हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुमार इंस्टीट्यूट। आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 6.1। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन की प्रीवियस एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप इस लेक्चर को देखने से पहले आपको बेटा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखना पड़ेगा जो हम अपलोड कर चुके हैं। देखिए, बहुत अच्छी और खूबसूरत सी एक्सरसाइज है और इजी भी है काफ़ी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको काफ़ी ज़्यादा टफ लग रही होगी या कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, देखिए ये आपको बिल्कुल इजी लगेगी, इस चीज़ की पूरी गारंटी है। लेकिन इजी जब लगेगी जब आपका इसका इंट्रो पार्ट अच्छी तरह से समझ लोगे। देखिए इंट्रो के बिना अगर आप इस एक्सरसाइज पे आते तो बेकार रहेगा। तो ये रिक्वेस्ट भी है, डिमांड भी, आप कुछ भी समझिए कि इसका पहले आप इंट्रो देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन फिगर 6.13 lines AB and CD intersect at point O. If angle AOC plus angle BOE equal to 70 degree and angle BOD equal to 40 degree. First point, find angle BOE एंड सेकेंड पॉइंट जो आपको फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल COE। तो देखिए पहले एक डायग्राम को देखिए। वैसे यहाँ पे डायग्राम साफ कह दिया गया है, गिवन डायग्राम है, लेकिन एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, गिवन डायग्राम है लेकिन फिर भी आप क्वेश्चंस को पढ़ के डायग्राम की समझने की कोशिश करिए। लाइन AB एंड CD, यानी कि चलिए डायग्राम भी हम आपको बना ही देते हैं। लाइन AB और एक लाइन है CD जो इस तरह से दे रखी है, C एंड D। उसके बाद देखिए कहा गया इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे, जो आपको है एंगल AOC प्लस एंगल BO। अब E तो है नहीं, जो डायग्राम में दिखा रखा है आपको क्लियरली, दिस इज E पॉइंट। ये एंगल प्लस ये एंगल कितना है, 70 डिग्री। एंड BOD, वेर इज BOD, ये एंगल गिवन है 40 डिग्री बच्चों। जो आपको फाइंड करना है पॉइंट्स, देखिए पहला पॉइंट फाइंड करना है BOE यानी कि ये वाला एंगल। उसके बाद आपको फाइंड करना है COE, ये O पॉइंट है। लेकिन एक खास चीज़ समझिएगा, इसने रिफ्लेक्स का है, तो आपको रिफ्लेक्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का है, क्योंकि रिफ्लेक्स हमेशा क्या रहता है, आपका ज़्यादा वाला एंगल रहता है। तो देखिए ये यहाँ से लेके, सॉरी COE बोला गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं, यहाँ तक, ये पूरा एंगल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये था आपका क्वेश्चन। तो देखिए अब इसमें जो हमें फाइंड गिवन, देखिए उसको आप पहले लिख लोगे तो बच्चों सही रहेगा। देखिए जो फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है आपको, एंगल BOE फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल COE। आपके पास गिवन क्या है, देखिए गिवन में दे रखा आपको सिंपली AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री। उसके बाद सेकंड पॉइंट है BOD इक्वल टू 40 डिग्री। तो देखिए अब हम सॉल्व करते हैं इसको। दिख रहा होगा आपको। चलिए अब गिवन से, अब मीनिंग सिर्फ गिवन और डायग्राम्स हैं, क्वेश्चंस का काम हमारा खत्म हो गया। चलिए अब डायग्राम को समझिए और क्वेश्चंस को समझिए। फाइंड हमने कहा था वेर इज, हाँ देखिए सबसे पहले आपको एक छोटी सी चीज़ समझ में आनी चाहिए, सॉल्यूशन। हमें जो गिवन दे रखा है AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितना दे रखा है, 70 डिग्री। तो देखिए AOC है, BOE ये है, ये गिवन है, लेकिन आपको ये दिख रहा होगा बच्चों 40 डिग्री एंगल है। तो अब इसके सॉरी, इसके बाद देखिए आपको ये डायग्राम में क्लियर दिख रहा होगा BOD। तो देखिए BOD, ये लाइन इस तरफ आई, ये लाइन इस तरफ आई, तो ये एंगल 40, तो ये आपको एंगल, तो एंगल BOD AOC क्या है आपके, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एंगल AOC इक्वल टू एंगल
ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। किस वजह से? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये शॉर्ट फॉर्म है बच्चों, बिल्कुल यूज़ करी जा सकती है। तो देखिए, तो अब हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल हमारा क्या आ गया, बी ओ ई इक्वल टू 70 माइनस 40, तो ये हो गया एंगल बी ओ ई इक्वल टू 30 डिग्री। तो देखिए आपके पास एंगल बी ओ ई आ गया, यानी कि हमारा फर्स्ट पॉइंट जो फाइंड आउट करना था ये क्लियर हो गया। अब बात करनी किसकी है हमें, सी ओ ई की। देखिए सी ओ ई की बात एकदम से क्लियरली नहीं हो सकती है, कैसे, चलिए फिर भी समझिएगा डायग्राम के अकॉर्डिंग ही। हाँ, मेन बच्चों डायग्राम ही होता है आपके लिए, जिसको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग से समझना होगा। हमें निकालना सी ओ ई का रिफ्लेक्स। देखिए कभी भी रिफ्लेक्स निकालना हो तो सी ओ ई के रिफ्लेक्स में मत जाइए, आप सिर्फ फाइंड कर लीजिए इतना एंगल, ये एंगल क्या है, किस एंगल को, सी ओ ई को फाइंड कर लीजिए। रिफ्लेक्स के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, बस सी ओ ई को फाइंड करिए। तो देखिए एक चीज़ समझिएगा, कैसे, आपको ये पता होगा कि एंगल ए, ये आपको क्लियर कर चुके हैं बच्चों, ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों कहा जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल आपको दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनता है तो वो क्या होता है, 180। स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल की बात नहीं कर रहे, स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बन रहे हैं उनका सम जो होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। अब आपको ये गिवन था, क्या गिवन था, आपका पॉइंट ए ओ सी बी ओ ई कितना, 70 डिग्री, तो प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई कितना हो गया, 180 माइनस 70, 110। तो देखिए आपके पास फाइंड आउट हो गया सी ओ ई, लेकिन हमें सी ओ ई नहीं निकालना था, हमें निकालना था रिफ्लेक्स। जरा एक चीज़ समझिएगा, अगर ये एंगल हम बोल रहे हैं सी ओ ई, ठीक है, हमने निकाल लिया 110 डिग्री, हमें लेकिन चाहिए कौन सा, इसका रिवर्स। रिवर्स मीनिंग है सिंपल रिफ्लेक्स वाला। तो देखिए आपको पता होगा टोटल सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, 360। अगर 360 पूरा होता है और आपको ये पता लग गया तो इसके लिए क्या करोगे, सिंपली 360 माइनस 110 डिग्री। तो इसका मीनिंग सिंपल ये आता है यहाँ पे, जब आपको कभी रिफ्लेक्स निकालना हो सी ओ ई, तो आप 360 माइनस जो सी ओ ई सिंपल एंगल है, सिंपल वाला, उसको माइनस कर दीजिए और आपके पास आएगा 250, यानी कि 250 डिग्री। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत ही ईजी क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन था। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये सारे ही क्वेश्चन ईजी हैं, लेकिन बस खास चीज़ ये रहेगी बच्चों, आप इसके लिए इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बिल्कुल देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इन फिगर 6.14 lines x, y and mn intersect at O if angle POY equal to 90 degree and A ratio B। अभी बताते हैं इसके बारे में अच्छी तरह से क्या होता है। इस 3 फाइंड एंगल C। देखिए C लिखा है, बेसिकली वो एंगल ही है। अभी आपको डायग्राम देखोगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर होगा। ये आपकी XY लाइन है, ठीक है, और ये है आपका MN लाइन। देखिए बच्चों ये डायग्राम है, तो मैं क्लियरली डायग्राम आपके लिए देख के ही बना रहे हैं जो आपकी NCERT में गिवन है। MN लाइन, अब इसके ऊपर देखिए क्या दे रखा है, ये 90 डिग्री का मैंने आपको बताया था, अगर ये सिंबल आता है तो क्या रहेगा 90 डिग्री। ये पॉइंट O, ये P, ये M हो गया, ये एंगल है A, ये एंगल है B और ये एंगल है आपका C, और हमें फाइंड करना है एंगल C। तो देखिए एंगल C फाइंड करने से पहले हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए।
सबसे पहले इस लॉजिक की बात करते हैं, ए रेशियो बी क्या है। आपको ये चीज़ क्लियर होगी पी ओ वाई 90 डिग्री है, और आपको ये भी पता है स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 180 डिग्री का। और 180 डिग्री में से 90 डिग्री तो ये चला गया, तो ए और बी बेसिकली सम कितने का एंगल बना रहे हैं, आपका 90 डिग्री का। देखिए कभी भी रेशियो लिखा हो तो a डिवाइडेड बाई बी लिख दीजिए और 2/3 लिख दीजिए, और सिंपली एक रेशियो का मीनिंग होता है कुछ कांस्टेंट टर्म हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो हमें पता नहीं है वो कांस्टेंट टर्म क्या, हमने x मान लिया, तो यहाँ से हम a इक्वल टू सिंपली 2x लिख सकते हैं। रेशियो में ही होगा बच्चों, ऐसा नहीं आप किसी में भी अप्लाई कर दें। और b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3x। तो देखिए POX एंगल POX कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि 90 तो अलग हो गया। और POX किसके बराबर है, A प्लस P के। तो A प्लस एंगल B कितना है, 90 डिग्री। और एंगल A आपको पता है, दिस इज 2x, B एंगल पता है, दिस इज 3x इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए ये कितना हो गया आपका, 5x इक्वल टू 90 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, अब आप इसे सिंपली डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 18 डिग्री। तो देखिए आपको x पता लग गया, लेकिन हमारा x का काम नहीं है, हमारा लॉजिक है फाइंड आउट करना सिंपली c को। तो देखिए इससे क्या कर सकते हो आप, तो एंगल a जो हमने क्या माना था 2x, तो देखिए क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 18, तो एंगल a की वैल्यू पता लगी कितनी, 36 डिग्री। एंगल b कितना है 3x, तो क्या हो गया 3 इंटू 18, तो इसकी वैल्यू हमें पता लगी 54 डिग्री। लेकिन हमें निकालना था c। अब देखिए बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ से c एंगल आपको एम एन एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, और एम एन स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल दिख रहे होंगे आपको b एंड c। तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, एंगल b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री। किस वजह से, लीनियर पेयर। अगर दो एंगल हो तो आप सी पर लीनियर पेयर लिखिए, अगर 3-4 एंगल हो तो आप स्ट्रेट लाइन लिख दीजिए। किस वजह से, पेयर ऑफ लीनियर एंगल। तो अभी आपने बी एंगल तो निकाल लिया, तो c इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 5 4। तो c के लिए माइनस करिए, 10 माइनस 4 6 हो गया, यहाँ क्या बचा 7 7 माइनस 5 2 हो गया, और सिंपली 1 हो गया। तो बताइए एंगल c कितना निकल गया आपका 126 डिग्री। तो ये हो गया आपका फाइंड आउट एंगल c। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप दोबारा सुनने की कोशिश करिए। अगर फिर भी नहीं आता है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्लासरूम में आप पूछ सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन फिगर 6.15 PQR इक्वल टू एंगल PRQ, then prove that angle PQS equal to PRT। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो आपको गिवन दिया हुआ है, चलो गिवन से पहले आप डायग्राम समझिए। डायग्राम जो इसका गिवन है, क्योंकि मेन चीज़ वही है, दिस इज S पॉइंट, दिस इज Q पॉइंट, दिस इज R पॉइंट, दिस इज T एंड दिस वन इज P पॉइंट। देखिए प्रूव वाला क्वेश्चन है, तो प्रूव वाले क्वेश्चंस के लिए अगर आप चाहते हो तो एक पैटर्न, स्टैंडर्ड पैटर्न होता है। पहले लिखिए आप टू प्रूव, जो आपको करना होता है, और ये बिल्कुल सही है बच्चों, पहले टू प्रूव ही लिखा जाता है। सबसे पहला काम होता है आपको ये आइडेंटिफाई करना आप ये क्वेश्चन कर क्यों रहे हो। तो PQS इक्वल टू एंगल PRT, ठीक है, यानी कि PQS यानी कि आपको ये एंगल इस एंगल के बराबर दिखाना है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और फिर देखिए गिवन में क्या लिखा है। गिवन में हमें सिंपली दे रखा है PQR इक्वल टू PRQ, PRQ यानी कि अंदर के ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और बाहर के दोनों एंगल्स को हमें क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तो एक सिंपल तरीका, बहुत ही ईजी। अब बाद में आता है फाइनल पॉइंट प्रूफ। देखिए सिंपली ध्यान से देखना बच्चों, बिल्कुल ईजी है। PQS प्लस PQR कितना रहेगा 180 डिग्री। किस वजह से, लीनियर पेयर।
या स्ट्रेट एंगल भी कह सकते हो आप, एंड पी आर टी, पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू कितना रहेगा, ये भी 180 डिग्री। सिंपल। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, आप लीनियर पेयर वाला, आपको एक क्वेश्चंस बताया गया था पहले, चलिए कोई नहीं, दोबारा से एक बार हल्का सा क्लियर कर देते हैं आपको अच्छी तरह से। देखिए पेयर ऑफ लीनियर लिखिए या स्ट्रेट एंगल लिखिए, मीनिंग ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका जो सम होता है कितना होता है, 180 के इक्वल रहता है। ठीक है। हाँ, अब हमारा देखिए इक्वेशन फर्स्ट, सपोज इक्वेशन सेकेंड, आपको ये चीज़ क्लियर होगी बहुत अच्छी तरह से। राइट हैंड साइड 180 180 है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे। तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल टू पी आर टी प्लस पी आर क्यू। बड़ी खास बात, अब यहाँ पे देखिए आपको गिवन था, क्या गिवन था, पी एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। जरा देखिए पी क्यू आर, दिस इज पी क्यू आर एंड पी आर क्यू, पी आर क्यू। जब ये दोनों इक्वल हैं, देखो नेम अलग अलग बेशक लिखे हैं, पी क्यू आर एस टी, कुछ भी लिखिए, लेकिन ये क्या है, इक्वल है, और ये क्या है हमारा गिवन, तो इसका मतलब इक्वल है, तो ये कैंसिल आउट हो गए, और कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास क्या बचा, पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। देखिए पी क्यू एस क्या प्रूव करना था, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, पी क्यू एस बाहर वाले पी आर टी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, सिंपली प्रूव हो गया आपका ये क्वेश्चन। इसके बाद आगे चलते हैं हम कौन से क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी ही क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड हो, आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन फिगर 6.16 इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, बेसिकली एंगल्स हैं, अभी देखते हैं बताते हैं और आपको। देन प्रूव देन प्रूव दैट AOB इज लाइन। और लाइन मीनिंग क्या था आपका, प्रूव इतना ही, क्वेश्चन इतना ही है, लेकिन आपको लाइन मीनिंग बता रहा हूँ। लाइन मीनिंग हो जाता है कि एंगल कितने का हो, 180 का हो। चलिए डायग्राम और देखिए, फिर बात करेंगे इस पे। दिस इज A, दिस पॉइंट इज O एंड दिस पॉइंट इज B। ये है C, ये है एंगल X, ये है एंगल आपका Y, ये है एंगल Z, और ये एंगल आपका W, और ये पॉइंट क्या है, हमें सिंपली प्रूफ क्या करना है, उस चीज़ पे बात थी हमारी। तो देखिए क्या बात थी, अब समझिए भी थोड़ा सा। टू प्रूव AOB इज़ लाइन, और लाइन मतलब समझ जाइएगा कि आपको एंगल AOB कितना मानना है, मानना नहीं, प्रूफ करना है कितना, 180 डिग्री, और जो गिवन में है आपके x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। और प्रूफ देखिए x y z ये सारा ही एंगल कितना दे रखा है। देखिए यहाँ से मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड। आपको पता होना चाहिए अगर हम किसी भी पॉइंट के अक्रॉस सभी एंगलों को लेते हैं तो उनका सम ऑलवेज कितना रहता है, 360। ये चीज़ क्लियर होगी, 360 डिग्री। अब आपको एक चीज़ गिवन थी, क्या गिवन थी उस पर ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो ज़रा यहाँ से देखिए x प्लस वाई ये रहा, डब्ल्यू प्लस जेड ये रहा, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि प्लस बीच में मल्टीप्लाई थोड़ी हो गया। तो देखिए इसको तो सिंपली x प्लस वाई लिखा, प्लस डब्ल्यू प्लस जेड को हमने फिर क्या लिख दिया, x प्लस वाई 360। तो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स x प्लस वाई इक्वल टू 360। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। अब ज़रा आप सुनिए समझिए, x और y
तो ये एक्स वाई कौन सी लाइन बना रहे हैं, ए ओ बी, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। और यही प्रूव करने का मीनिंग हो गया क्या, कि ए ओ बी इज़ ए लाइन। अगर हम 180 डिग्री प्रूव कर दें तो क्या हो गया, इज़ ए लाइन। ये चीज़ क्लियर होगी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखिए आपके 2 क्वेश्चन बचे इस एक्सरसाइज में, और बच्चों ये समझ लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5th एंड 6th, और जो खासकर पूछे जाते हैं क्लासरूम के एग्जाम में या सिंपल एग्जाम में, या आपका टीचर क्लास टेस्ट ले, यूनिट टेस्ट ले, फाइनल हाफ पीरियड ले हो, कहीं कुछ भी हो, या हमारे पास ही क्यों ना हो, ये काफ़ी मेन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है बच्चों आपको, इन फिगर 6.17, ये आपका फिगर है 6.17, पी ओ क्यू इज लाइन, पी ओ क्यू इज ए लाइन एंड रे, मैंने आपको बताया था रे का मीनिंग क्या होता है, एक पॉइंट एंड रहता है, रे ओ आर, दिस इज ओ आर इज ए परपेंडिकुलर। देखिए साइन भी बना हुआ है, तो परपेंडिकुलर का साइन बनने का मीनिंग क्या हो गया, कि ये कौन सा है, 90 डिग्री पी क्यू लाइन पे। ओ एस इज ए अनदर रे लाई और बिटवीन रेस ओ पी एंड ओ आर, ओ पी ओ आर के बीच में एक रे है, दिस इज ओ एस। जो हमारा प्रूफ करना है, मेन कंसेप्ट ये प्रूफ करना है, तो लिखिए टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, एंगल आर ओ एस, दिस आर ओ एस इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस, दिस इज क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, पी ओ एस। अब गिवन में देखिए, गिवन में आपको जो सिंपल वर्ड दिया रखा है बस वो एक यही चीज़ दे रखी है, एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या है, 90 डिग्री है। अब देखिए प्रूफ पे, कुछ मत लीजिए, आर ओ एस लीजिए बस आप, 2 तरीके से, एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड, सिंपल बेसिक कंसेप्ट। आर ओ एस एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड, कैसे, पहले राइट हैंड साइड की बात करते हैं, दिस इज आर ओ एस, ये एंगल निकालना है, तो पूरा एंगल कितना है, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, तो बस माइनस कर दीजिए आर ओ क्यू, तो क्या लिख सकते हो, एंगल आर ओ एस। देखिए आर ओ एस, भाई ये एंगल चाहिए हमें, पूरा कितना है आपका एंगल क्यू ओ एस, माइनस कितना कर दीजिए आर ओ क्यू, दिस इज आर ओ क्यू। और आपको पता है आर ओ एस इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस आर ओ क्यू कितना है, 90 डिग्री। ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। एंड अब लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, अब आपको क्या निकालना है, ये आर ओ एस एंगल फिर से, तो देखिए आर ओ एस निकालना है तो फिर से क्या करिए, पी ओ आर, दिस इज पी ओ आर, माइनस कर दीजिए कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, यानी कि पूरे में से देखिए किस तरह से, एंगल आर ओ एस इक्वल टू पूरा क्या है, पी ओ आर, एंगल पी ओ आर माइनस कौन सा एंगल, पी ओ एस, पी ओ एस। तो एंगल आपको पता है आर ओ एस सिंपल रहेगा, पी ओ आर कितना रहेगा, 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 डिग्री रहेगा, तो 90 माइनस कितना हो गया, सॉरी माइनस पी ओ एस, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना बच्चों, सिंपली कर दीजिए ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए आर ओ एस 2 टाइम्स आर ओ एस। अब देखिए इनको ऐड करते हैं, चलो ऐड नहीं करते, इनको सिंपली लिखते हैं क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री ऊपर वाला आ गया, प्लस 90 डिग्री माइनस पी ओ एस, प्लस 90 माइनस 90 कैंसिल आउट हो गया, तो दे रहा है यहाँ देखिए 2 टाइम्स एंगल आर ओ एस, क्या बचा एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, तो एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो देखिए सिंपली आपका ये प्रूव हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इजी और अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। अब देखिए बच्चों ये है आपका 6 क्वेश्चन, और इस 6 क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात और इम्पोर्टेंट तो ये है ही क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं। देखिए ये खास बात रहेगी, अगर आपके क्वेश्चंस जो हार्ड और इम्पोर्टेंट ज़्यादा होंगे वो वही क्वेश्चंस होंगे जहाँ डायग्राम नहीं होगा, जहाँ पे बच्चों की एक एनालिटिकल पावर को भी चेक करा जाता है, थिंकिंग को चेक करा जाएगा कि वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के डायग्राम किस तरह से बना पाते हैं, नहीं बना पाते। देखिए यहाँ पे बोला गया इज
इट गिवन डेट एक्स वाई जेड, सिंपली लीजिएगा और कोई बड़े कोई बड़ा इशू करने के लिए बात नहीं है, और आप समझिएगा एक्स वाई जेड कितना एंगल है, दिस इज 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। प्रोड्यूस का मतलब होता है आगे बढ़ाना, एक्स वाई को आगे बढ़ाया किस पॉइंट तक, पी पॉइंट तक। यहाँ तक बात क्लियर होगी। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, अब हम इंफॉर्मेशन से फिगर ड्रॉ हो गया। इफ रे वाई क्यू, वाई ये रहा पॉइंट, क्यू पता नहीं कहाँ है, लेकिन बाइसेक्ट करता है किसको, जेड वाई पी, दिस इज जेड वाई पी। और बाइसेक्ट करने का मीनिंग क्या होता है, हाफ हाफ। अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी क्या रहेगा, x रहेगा। बाइसेक्ट का लॉजिक हमेशा याद रखिएगा कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और जिसको कहा जाए जेड वाई पी, दिस इज जेड वाई पी, तो ये x ये x। अब देखिए फाइंड क्या करना है, एक्स वाई क्यू, वेर इज x, पहले तो इसे लिखना था q। देखिए ये थोड़ा सा हमने गलत मान लिया, x प्रॉब्लम कर जाएंगे, तो इसे मान लीजिए आप, क्या मान लीजिए, a मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई क्यू, यानी कि एक हमें फाइंड आउट करना है हमारा एंगल दिस वन, उसके बाद रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, दिस इज क्यू वाई पी, लेकिन रिफ्लेक्स बोला गया है, तो रिफ्लेक्स का मीनिंग क्या है, पीछे से जो एंगल छोटा रहे वो फाइंड कभी नहीं होगा, जो एंगल ज़्यादा रहेगा हमेशा वो एंगल फाइंड होगा, रिफ्लेक्स का लॉजिक बस। अब बात करते हैं हम सॉल्यूशंस पे। देखिए सॉल्यूशंस की बात बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक्स वाई पी इज ए लाइन, और आपको पता है अगर कोई भी लाइन होती है तो उसका एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से एंगल है, डायरेक्ट लिखते हैं थोड़ा सा बच्चों। एंगल ए है, फिर प्लस एंगल ए है, फिर प्लस एंगल 64 है, इक्वल टू 180। तो देखिए 2a 64 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो 64 को उस तरफ लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 64, तो देखिए कितना हो जाएगा, 6 और 7 माइनस 6 1 एंड 1, ये कितना हो गया 2a। तो अब देखिए 2a निकालिए, a निकालिए, तो सिंपली क्या करोगे, डिवाइड करोगे 5 8, तो a क्या हो गया 58 डिग्री। ये हो गया एंगल ए फाइंड, लेकिन हमारा ये कोई फाइंड लॉजिक ही नहीं है, हमें फाइंड करना था एक्स वाई क्यू। तो देखिए एक्स वाई क्यू हमारा मेन मोटिव क्या था बच्चों, उस पर हमेशा याद रखना, एक्स वाई क्यू, दिस इज एक्स वाई क्यू। देखिए एक्स वाई क्यू, तो देखिए एक्स वाई क्यू में क्या क्या आ रहा है, एंगल ए आ रहा है प्लस एंगल ये 64 डिग्री आ रहा है, तो ए आपने निकाल लिया 58 और प्लस 64, तो सिंपली क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने से देखिए एक्स वाई क्यू ही है, क्योंकि इसके अंदर में तो ये ए और 64 है, तो कितना हो गया 2 1 कैरी एंड 12, तो ये एंगल कितना निकल गया, एक्स वाई क्यू 122 डिग्री, यानी कि 122 डिग्री। लेकिन अब हमें एक और चीज़ फाइंड आउट करनी है, कौन सी चीज़ फाइंड करनी है, क्यू वाई पी। मैंने आपसे ऑलवेज कहा रिफ्लेक्स वर्ड है, तो रिफ्लेक्स वर्ड के लिए क्यू वाई पी, तो 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी, 360 क्यू वाई, ओहो सॉरी हमने एक मिस्टेक कर दी, क्यू वाई पी, हमने आपको क्यू वाई जेड बोल दिया था, सॉरी बच्चों। देखिए हमने क्या बोल दिया था, क्यू वाई जेड, जब इंट्रो में थोड़ा सा इसमें बताया था, कोई बात नहीं। क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यू वाई पी लॉजिक वही है, 360 माइनस क्यू वाई पी कितना है ए, और ए हमने फाइंड कर लिया था 58 डिग्री। तो देखिए यानी कि 10 में से 8 गया, 2 बच गया, कैरी इधर हो गया था, 5 माइनस 5 0 हो गया, और ये कितना हो गया 300, यानी कि 302 डिग्री। ये आपका फाइंड हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 6.1 एंड थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।